अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो हम फंक्शन एंड लिमिट्स में फंक्शन की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को जाहिर कर रहे हैं कि फंक्शन को ग्राफिकली कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं कि उसको हमने ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है ड्रा द ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। फंक्शन हमारे पास है x इज इक्वल टू t-1 और y हमारे पास है 2t-1 और यहाँ t की जो वैल्यूज हैं उसके लिए हमें लिमिटेड कर दिया गया है कि -1 लेस देन t लेस देन 5। ये हमारे पास एक पैरामीट्रिक फंक्शन है कि x की फॉर्म में और y की फॉर्म में, और लिमिटेड कर दिया गया है कि t की वैल्यू यानी t जो है वो क्या होना चाहिए -1 और 5 के बिटवीन होना चाहिए। यानी हमने t की वैल्यूज -1 से ग्रेटर और 5 से स्मॉलर लेनी है। उन वैल्यूज को लेते हुए हमने ये जो हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन हैं उन पैरामीट्रिक फंक्शन की मदद से हमने x और y के लिए वैल्यूज क्रिएट करनी है और t की इन लिमिट्स के अंदर रहते हुए हमने ये वैल्यूज क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है क्योंकि हमने x और y एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने ग्राफ को ड्रा करना है तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ के लिए टेबल ड्रा करते हैं जिसमें हमने जो है वो डिफरेंट वैल्यूज लेनी है जो कि हमने गिवन लिमिट के मुताबिक लेनी है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है t, यहाँ x जो कि हमारे पास यहाँ से आ रहा है t-1 और यहाँ पे आ जाएगा y जो कि हमारे पास है 2t-1। अब यहाँ पे इस लिमिट के अकॉर्डिंगली देखें तो हमने t जो है वो -1 से ग्रेटर t की वैल्यू अगर लेते हैं तो वो हमारे पास आएगी 0, उससे ग्रेटर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और यहाँ पे उसकी जो है वो एंडिंग लिमिट भी दे दी है कि t की वैल्यू जो है वो 5 से लेस होनी चाहिए। यानी t जो है वो लेस होना चाहिए 5 से लेस नंबर जो है वो 4 रहेगा। यानी हमने 0 से लेकर 4 तक नंबर लेने हैं 1 2 3 एंड 4। अब इन वैल्यूज को, ये जो हमने t की वैल्यूज ली हैं इस लिमिट के अकॉर्डिंगली, इन वैल्यूज को यूज करते हुए हमने यहाँ से x और यहाँ से y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर t की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं x में तो ये हमारे पास x बन जाएगा 0 -1, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा -1। तो ये -1 वैल्यू जो है ये हम यहाँ पुट कर देंगे। और अगर हम t की वैल्यू 1 पुट करते हैं इसमें तो ये हमारे पास x बन जाएगा 1 -1 जो कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 0। और अगर हम t2 पुट करते हैं x में तो ये बनेगा 2 -1 तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ x की वैल्यू जो है ये 1 आ जाएगी। और अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये x हमारा बन जाएगा 3 -1 और इधर ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास 2। और अगर हम ये वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 -1 तो फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा 3। ये इस फंक्शन को यूज करके हमने ये x की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड की। फाइंड करने के बाद हमने उनको टेबल में राइट कर दिया। उसके बाद हम इस फंक्शन y वाले को यूज करते हैं और इसमें वही t की वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने टेबल में ऑलरेडी पुट कर दी हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर हम t 0 पुट करते हैं तो y हमारे पास आ जाएगा 2 × 0 -1 तो ये वैल्यू आएगी -1। और अगर हम 2 पुट करते हैं 1 पुट करते हैं तो ये बनेगा 2 × 1 -1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2
2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 1। और अगर हम वैल्यू जो है टी की 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद टी की ये वैल्यू 3 अगर हम इस फंक्शन में पुट करते हैं तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई होके 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। फिर हम y की वैल्यू y में t की वैल्यू जो है ये 4 पुट करते हैं तो ये आएगा 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 7, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 7। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने इन वैल्यूज़ को इस ग्राफ पेपर के ऊपर हमने ड्रा करना है। अब ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रा करेंगे, उसको ड्रा करने के लिए हमने इस टेबल का यूज़ करना है कि इस टेबल को इस्तेमाल करके ग्राफ ड्रा करना है। अब ये हमारे पास टेबल के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ पे ये हमारे पास ओरिजिन, ये ओरिजेंटल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन से राइट साइड पे जाएंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आएंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसको एक्स डैश से जाहिर करते हैं। ये वर्टिकल लाइन जो है ये वाई एक्सिस होता है, ओरिजिन से अबव जाएंगे तो ये पॉजिटिव वाई, ओरिजिन से बिलो जाएंगे तो ये नेगेटिव वाई, और नेगेटिव वाई को भी हम डैश से जाहिर करते हैं। अब हमने ग्राफ ड्रा करने से पहले, ग्राफ की जो है वो डिवाइड करने से पहले, यानी हमने इस पे जो नंबरिंग बनानी है, इस पे डिवीजन बनानी है, उससे पहले हमने यहाँ पे एक स्केल अपनी वैल्यूज़ को देखते हुए और अपने ग्राफ की स्पेस को देखते हुए हमने एडजस्ट करना होती है, जिसके अकॉर्डिंग ये बनाना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, ये पॉजिटिव में ये 4 तक जा रही हैं, वाई वाली जो वैल्यूज़ हैं एक्स की वैल्यूज़ 3 तक है और वाई की वैल्यूज़ जब वो 7 तक जा रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे स्केल बना लेते हैं कि एक जो बिग डिवीजन है, यानी अब माकूल है कि अगर हम इस पे एक बिग डिवीजन को एक नंबर के जो है वो इक्वल रखें तो यहाँ से हमारा जो है ग्राफ ड्रा करना इजी है, यानी इतनी वैल्यूज ग्रेटर नहीं बनेगी जो कि ये इस पेपर से बाहर जा सकती है। तो लिहाजा ये आ जाएगा ऑन एक्स एक्सिस व्हेन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1, यानी एक बड़ी जो डिवीजन है वो एक नंबर को जाहिर करेगी, और सेम ही हम जो है वो वाई एक्सिस पे भी ले लेते हैं, ऑन वाई एक्सिस व्हेन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1। अब इसके अकॉर्डिंग जो है इस पे नंबरिंग जो है वो अवेजा करेंगे और इसके मुताबिक हम ग्राफ ड्रा करेंगे। अब ये हमारे पास ये एक बड़ी स्केल का नंबर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये 1, ये 2, 3, 4, 5, हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने मर्जी नंबर लेते जाए। लेफ्ट साइड पे आएंगे ये -1, ये -2, -3। अब y की वैल्यूज अपवर्ड जाएंगे तो ये पॉजिटिव, ये 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि y के अलावा हमारा 7 तक नंबरिंग है तो हमने जो है वो 8 तक कर दिया। यहाँ पे जो है वो बिलो आएंगे तो यहाँ -1, -2, -3। तो अभी फर्स्ट पे हमारे पास x की वैल्यू भी -1 है, y की वैल्यू भी -1 है, तो x देखें तो -1 यहाँ आ रहा है, y देखें तो -1 यहाँ आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों के यहाँ से और यहाँ से सामने आके उस कॉर्नर पॉइंट पे ये पॉइंट बना देंगे। फिर जब x हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू 1 आ रही है, यानी x यहाँ पे है तो y जो है ये यहाँ पे आ रहा है, यानी ये इस लाइन के ऊपर ही ये पॉइंट बन रहा है जहाँ पे 1 आ रहा है, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू 0 है, हमने x एक्सिस के अलॉन्ग नहीं जाना। अब x की वैल्यू जब 1 आ रही है
तो y हमारे पास 3 है, ये x के 1 के अलॉन्ग हम जाएंगे ये यहाँ तक 3 तक। उसके बाद जब x की वैल्यू 2 है तो y जो है ये 5, अब ये y x2 के सामने ये यहाँ पे आ जाएगा 5, और जब x की वैल्यू हमारे पास 3 है तो y 7 तक पहुँचा हुआ, ये 3 यहाँ तक जो है हम 7 तक ले देंगे। अब इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं और ये पॉइंट्स है ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन चेक करने के लिए हम जो है इस तरह से स्केल रख के भी लाइन लगा सकते हैं। तो ये स्केल रख के लगाने से जाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास ये एक जो है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इस स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ को डिनोट करने के लिए हम जो है यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे एरो कि ये जितनी वैल्यूज हम अपवर्ड डाउनवर्ड ये तो हमने अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग लिए हैं। अगर लिमिट्स चेंज कर दी जाए इन वैल्यूज इससे ग्रेटर और स्मॉलर ले सकेंगे तो ये ग्राफ उतना ऊपर नीचे जिस तरह से हम वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे ग्राफ की जो लेंथ है वो उसी रुख में या उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इट मीन ये हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है ये ग्राफ जो कि हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म है, पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास एक जो है वो उसमें क्या आ रहा है x इज इक्वल टू टी माइनस 1 और दूसरे वाली हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2t माइनस 1। तो ये दोनों जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है इन इक्वेशंस का ग्राफ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करवा रहा है। तो ये हमारे पास इस पैरामीट्रिक इक्वेशंस की ये इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, यानी इस गिवन फंक्शन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो रिप्रेजेंट करने में हमें मालूम हो रहा है कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है। जी स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह।